पति देव की आंख में आंसू जो स्त्रियां लाती हैं, जो स्त्रियां दे देती हैं, वो समझिए कि उनका जो स्त्रियों का आयु क्या होता है, अल्प हो जाता है, अल्प आयु होता है, जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होता। जो स्त्री अपने पति देव की आंख में आंसू देवे वो सुखी रह नहीं सकती है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकती। हमेशा उसके पास कलह रहेगा, हमेशा दुख रहेगा, ना पुत्र का प्रेम पा सकती है, ना पति का प्रेम पा सकती है, उसका जीवन अधूरा रह जाता है। आत्मदेव आए, आने के पश्चात अभी घर में गए, अपने कमरे में प्रवेश करते हैं, जो भी टूटे फूटे जो झोपड़ी है उसमें गए, उसमें जाकर के अभी सोच में पड़ गए कि हमारी पत्नी हमको इतना दर्द दे रही है। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू आ जाता है और सोचे कि हम अपने जीवन को क्या करेंगे, अंत कर लेंगे, अपने जीवन को अंत करेंगे, ऐसी भावना सोच आ जाता है। प्रातः काल की बेरा होती है, सुबह में भोर हुआ, अभी सुबह में निकल गए, अपने पत्नी को बताए नहीं और चले गए नर्मदा नदी के तट के किनारे। रास्ते में उन्हें संत मिलते हैं। संत कौन होते हैं? जिसके पास अहंकार नहीं होता, जो अभिमानी नहीं होता, वो संत होते हैं। जो संसार की कल्याण सोचे, जो मोह माया को दूर करे, जो जन की कल्याण सोचे, वो संत होता है। संत की पहचान मन से होती है। जो संत होते हैं उनके हृदय में ठाकुर जी का वास होता है। भगवान जी ऐसे नहीं मिलते, कठिन की मार्ग है, कठिन की मार्ग को अपनाना पड़ता है, तब जाके ठाकुर जी की कृपा मिलती है। कैसे पाना है जीवन में भक्ति कभी कभी, पाना है जीवन में भक्ति कभी कभी, मिलती है जिंदगी में भक्ति कभी कभी,
बोला क्या महाराज, आप अपने जीवन को अंत करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास संतान नहीं है, तो संतान की प्राप्त करने के लिए आप जा रहे हैं। हमारे पास 4 पुत्र हैं और 4 पुत्र होने के वास्ते अपना जीवन जंगल में व्यतीत कर रहे हैं। आपका जीवन तो अच्छा है कि आपके पास संतान नहीं है। उन्होंने बोला कैसे, उन्होंने बोला कैसे, उन्होंने बताया, ऐसे ही बताया क्या कि देखिए पुत्र की मोह और परिवार की मोह माया ये क्या है, ये आपको जीवन की शरणागति नहीं देता, आपके पुत्र से शरणागति नहीं होता। पुत्र अगर हुए, पुत्र से शरणागति मिले तो सब लोग पुत्र की कामना करें और सबके पास क्या हो, शरणागति की मार्ग हो। धृतराष्ट्र के पास 100 पुत्र थे, लेकिन 100 पुत्र का अंत हो गया, फिर भी उनको अकेले जाना पड़ा। वो अकेले आए थे और अकेले उनका जीवन गया। उसके पास 100 कौरव खत्म हो गए, लेकिन बचे कौन, धृतराष्ट्र। वो धृतराष्ट्र जी बचे, उनको अकेले ही जीवन परित्याग करना पड़ा मेरी माँ। तो आप लोग भी उस माया को छोड़िए, आप जो कर्म करेंगे, जो अपने हस्त से करेंगे, अपने हाथों से करेंगे, अपने भगवान के प्रति से करेंगे, वही कर्म आपके पास जाएगा, वही कर्म आपके साथ लेके जाएगा मेरी मैया। कर्म का फल जो है इसको भी भोगना पड़ता है। आपके सूक्ष्म शरीर जो है इसके कर्म को भोगना पड़ता है। आपका शरीर जल जाता है, लेकिन उसका भोग आपके सूक्ष्म शरीर को होना पड़ता है, उसका भाग ही आपके सूक्ष्म शरीर को करना पड़ता है। जैसे कि पाप पुण्य क्या है, पाप पुण्य, पाप तो आपका शरीर करता है, पाप तो आपका शरीर भक्षण करता है, मांस का भक्षण करता है, मदिरा का भक्षण करता है, सेवन करता है, दूसरों को सताता है, लेकिन उसका प्रायश्चित आपके सूक्ष्म शरीर को करना पड़ता है। वो सूक्ष्म शरीर कहाँ है, वो आपके शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वही शरीर आपको यमदूत लेकर के जाते हैं और वही दूध लेके जाने के बाद जब ये मृतक शरीर हो जाता है तो 24 घंटे के लिए यमदूत उसे बांध करके लेके जाते हैं और उनके पूरे जीवन के कर्मों का हिसाब वहां पे दिखाया जाता है। ये देख तूने अपने जीवन में कितना कर्म किया, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, अच्छे पाप किए, अच्छे पुण्य किए। अगर पुण्य की पैड़ा पे बैठाया जाए, पाप की पैड़ा एक तरफ, पुण्य की पैड़ा एक तरफ, जब तराजू के पैड़े में बैठाया जाता है पता चलता है कि आपका पुण्य 1 पाव है और पाप आपके 3 पाव हो गए हैं। तो ये पाप पुण्य 1 पाव पाप पुण्य जब आपके पास मिलता है, 3 पाव पाप आपके पास आ जाते हैं। उस पाप की भोग आपको अनेकों जीव के रूप में जन्म लेके भोगना पड़ता है मेरी मैया। वो आपका सूक्ष्म शरीर भोगता है, ये शरीर नहीं भोगता। शरीर भक्षण करता है, ये भोग करता है, ये क्या अपने जीवन का स्वाद पाने के लिए मांस का सेवन करता है। मांस से तृप्ति नहीं होती। इस शरीर को पालन पोषण करने के लिए आपको अनेक वस्तु का सेवन करना पड़ता है, फल फ्रूट का सेवन करना पड़ता है, अन्न का सेवन करना पड़ता है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो मांस का भी सेवन करते हैं, तृप्ति के लिए शरीर की पोषण हो जाता है, लेकिन पाप तो आपके सूक्ष्म शरीर को भोगना पड़ता है। वही शरीर जब यमदूत लेके जाते हैं, दिखाते हैं, 24 घंटे के बाद वही आत्मा, वही सूक्ष्म शरीर आपके परिजन के पास ला करके यमदूत छोड़ते हैं और बोलते हैं क्या, अब जाओ वहां पे 12 दिन इस शरीर का जब तक पिंडदान नहीं हो जाता, जब तक उसकी 12 दिन व्यतीत नहीं हो जाते, वो आत्मा वहीं पे रहता है, जोर जोर से चिल्लाता है, रोता है क्या कि मैं हूं, तुम रो मत, अपने परिजनों को शांत करता है, लेकिन उसकी आत्मा जो है किसी को स्पर्श नहीं कर सकता। चिल्लाता है, रोता, वो बार बार आपको कष्ट देता है, तकलीफ देता है, पीड़ा देता है,
धन की बाधा आती है, शरीर की बाधाएं आती हैं, आपके परिवार में तमाम प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने परिजन की आत्मा जो थी, अपने घर की जो मृतक शरीर की आत्मा को आपने तृप्त नहीं किया, पिंडदान नहीं दिए, वही प्रेत आत्मा आपके परिवार को सताता है और कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब वही आत्मदेव जब गए, जब उस संत के समझाने के बाद भी वो नहीं समझे, बोले ना हमें पुत्र चाहिए तो चाहिए। किसी तरह कितनी माताएं, एक पुत्र पिता भी कामना करता है कि हमें पुत्र चाहिए। वो कितने मंदिर, कितने जगहों पे माता टेकता है कि हमारी गाँव गोद भर जाए, पुत्र की प्राप्ति हो। कितने लोग कामना करते हैं। जब पुत्र हो जाता है होने के बाद वही पुत्र जब माता पिता को ताड़ता है तो सोचिए कितना कष्ट होता है मेरी मैया, कितना कष्ट होगा। वही माँ के, वही पिता के अगर 4 पुत्र हो गए, चारों पुत्र की जब बंटवारा हो जाता है तो 4 दरवाजे लग जाते हैं। पता चलता है क्या, अब माँ बाप की बंटवारा होगी, माँ किस में रहेगी और पिता किस में रहेगा, इसमें भी बंटवारे हो जाते हैं। एक पुत्र बोलता है मेरे में माँ रहेगी, एक पुत्र बोलता है मेरे में पिता रहेगा। इस दोनों में विवाद आ जाती है। विवाद आते आते 4 पुत्र हुए, चारों पुत्र में निर्णय होता है कि एक हफ्ता माता पिता मेरे पास, एक हफ्ते तुम्हारे पास, एक हफ्ते तुम्हारे पास। यानी माँ बाप का प्रेम भी बट जाता है मेरे भैया, वो भी बट जाता है। जब बट जाता है तो सोचिए कितना कष्ट होता है। पिता ने माथा टेका, मंदिर में जाके ठाकुर जी के श्री चरण में माथा टेका, माता ने टेका कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। वही पुत्र जब हुआ तो माँ बाप के प्रेम को बांट दिया। एक अपने सुख के लिए भाई भाई का प्रेम बट जाता है, माता पिता का प्रेम बट जाता है। माँ अगर बैठे इस चौकट पे बैठे, अगर बड़े पुत्र में गए माता पिता हैं तो छोटे वाले पुत्र को तकलीफ होता है। क्या पिता उसके पास बैठा है और माता इनके पास बैठी है। माता पिता अपने दुख एक दूसरे से नहीं शेयर कर पाते, नहीं बोल पाते। बोले कैसे? क्योंकि माता पिता की बंटवारा हो गई। पिता बड़े में है और छोटे में माता आ गई, जो दूसरे नंबर के उनमें माता आ गई। इन दोनों का प्रेम, अब दर्द, पति पत्नी का जो दुख दर्द है कोई समझता नहीं है, समझ नहीं पाता। सोचिए कितने कष्ट देते हैं। पुत्र से अगर शरणागति मिले तो सब लोग कहेंगे हे ठाकुर जी मुझे 5 पुत्र हो, 5 पुत्र हो। पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसे जिन्होंने अपने माता पिता को शरणागति और चारों धाम की यात्रा उन्होंने बैंडी बना करके बैठा करके यात्रा करा दिए। ऐसे पुत्र हर एक परिवार में हो, ऐसे पुत्र न रहे कि माता पिता का प्रेम ही बंटवारा कर दे। वही माता हृदय से रोती है, पिता अपने हृदय से रोता है, कष्ट होता है, दुख होता है, गला होता है कि क्या कर दिया इस संतान मैंने पा करके कितना दुख हुआ। जिस उम्र के लिए मैंने पाला, जिस उम्र के लिए मैंने संभाला, उसी उम्र में माता पिता को बांट दी जाती है। माता को समय से रोटी नहीं, माँ को धक्के मार के निकाला जाता है, पिता को धक्के मार के निकाला जाता है। माता पिता के होते पुत्र बंटवारा कर लेते हैं। माता पिता वहाँ का कोई नाम निशान नहीं, पिता का नाम नहीं है, माता का नाम नहीं, पुत्र लोग बंटवारा कर लिए कि ना अब हम चलेंगे। माता पिता कौन है? जिन्होंने जन्म दिया उसी का मार्ग को आपने बांट दिया। वो घर कैसा होगा? सोचिए जहाँ पे माँ बाप की कदर न हो, जिस परिवार में माता पिता की कदर नहीं हो, वो परिवार परिवार नहीं होता है। वो परिवार को त्याग देना चाहिए और जा करके ठाकुर जी के दरबार में वृंदावन में बैठ करके राधे कृष्ण का नाम जप कीजिए, इससे आपकी शरणागति हो। ऐसे पुत्र को ना रहे तो अच्छा है जो माता पिता को न जाने, जो माँ बाप को न जाने। वृद्धा अवस्था हो जाता है। देखिए कितने देखने को मिलता है कि रोड पे पुत्र ने माता को निकाल दिया, धक्के खा रही है, पिता को निकाल दिया, धक्के खा रहे हैं, रोते हैं कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिलता, समय से जल नहीं मिलता। कितने कष्ट होते हैं मेरी मैया। माँ बाप